हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माला अपनी बेटी श्रद्धा से बात करते हुए कहती है, बेटा आज खाने में क्या बनाया है? शायद आज तेरे मामा भी आ सकते हैं। कुछ पक्का नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला था कि यहाँ आए हुए हैं, इसलिए हमारे घर भी आ सकते हैं। माँ, मामा आने वाले हैं, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? उनके लिए कोई और अच्छा सा खाना बना देती। अभी तो मैंने आपके लिए बस ये सात्विक सा खाना बनाया है। हाँ, लेकिन उन्हें सात्विक खाना अच्छा नहीं लगता है। उन्हें तो तला भुना मिर्च मसाले वाला मांस मच्छी वाला पसंद है और सलाद भी प्याज के साथ ही खाते हैं। माँ, मुझे तो यही पता है कि सात्विक खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो लोगों को पसंद क्यों नहीं आता है? मैंने तो जब से सात्विक खाना शुरू किया है, मुझे तो यही सब बनाना अच्छा भी लगता है और बनाना आता भी है। हाँ, लेकिन सब एक जैसे थोड़ी ना होते। जरूरी नहीं है जो तुझे पसंद आए वो सबको पसंद आए। और मैं तो बिना बोले कुछ खा लेती हूँ, लेकिन तेरी शादी होगी और तेरी शादी के बाद ससुराल वाले अगर सात्विक खाना नहीं खाते होंगे तो क्या करेगी तू? तब तो तुझे उनके लिए बनाना ही पड़ेगा ना। माँ, जो चीजें मैं खुद नहीं खाती हूँ उसे बनाना ही क्यों? और मेरी शादी के बाद भी मैं अपनी रसोई में बस सात्विक खाना ही बनाऊंगी और मेरे साथ साथ सबको यही खाना होगा। वैसे तेरी शादी की बात से याद आया, तेरे मामा ने मुझे बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता बताया है। बात आगे बढ़ जाए तो बस तेरी शादी हो जाएगी। उसका परिवार भी बहुत अच्छा है। अच्छा, तभी आप इतना शादी शादी कर रही हो। मैं भी वही सोच रही थी कि अचानक से आज आप शादी की बात क्यों कर रही हैं और मेरे खाने के बारे में क्यों बोल रही है? रिश्ता आया है तभी तो बोल रही है। हाँ, बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता है। मैं तो सोच रही हूँ कि हाँ कर दूँ, क्योंकि ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं। इसलिए तू भी सात्विक खाने के अलावा कुछ और भी बनाना सीख ले। नहीं माँ, मैं तो यही बोल रही हूँ कि रिश्ता मेरे लिए ऐसा ही देखना जो मेरी तरह सात्विक खाना खुशी खुशी अपना ले। ये नहीं कि बहू तो लाए सात्विक खाने की और रसोई में कुछ और ही बन रहा है। हाँ, पहले तो जैसे यही देखा जाएगा ना कि वो लोग सात्विक खाना खाते हैं या नहीं, भले ही लड़का अच्छा हो या नहीं, परिवार अच्छा हो या नहीं। मैं तो बोल रही हूँ कि रिश्ता अच्छा है, इसलिए मैं बात आगे बढ़ा रही हूँ। जब आपको अपनी मर्जी ही करनी है तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? करो जो आपको ठीक लगता है। मैं तो अपने ससुराल में भी सात्विक खाना ही बनाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। माला श्रद्धा के लिए एक बहुत ही अच्छा विभु नाम का लड़का देखती है। आपसी रजामंदी के बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। इस शादी से श्रद्धा भी बहुत खुश थी, क्योंकि श्रद्धा को भी विभु बहुत पसंद था। शादी के अगले दिन श्रद्धा सबके लिए सात्विक खाना बनाती है और टेबल पर परोस देती है। थोड़ी देर में वहाँ श्रद्धा की सास गीता, ननद समीक्षा और पति विभु आते हैं। वो सबको खाना देती है। खाना खाने के बाद समीक्षा कहती है, भाभी खाना तो ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ कम लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी चीज की कमी है इसमें। माँ आप बताओ ना, मैं सही बोल रही हूँ ना? कुछ कमी है ना इसमें? इसमें लहसुन प्याज नहीं है बहू। तूने सात्विक खाना क्यों बनाया है? बहू तेरी नई नई शादी हुई है, कुछ अच्छा बनाती ना। और हमारे घर में कोई ऐसा खाना नहीं खाता। हमारे घर में तो हर 2 दिन में चिकन बनता है। सात्विक खाना बस नवरात्रों में ही होता है, इसलिए आगे से ध्यान रखना। माँ जी, आप लोगों को जो भी खाना है उसके लिए कोई अलग रसोई बना लो, क्योंकि मेरी रसोई में तो बस मेरा बनाया हुआ सात्विक खाना ही होगा। और मैं तो कहती हूँ कि आप लोग भी इसे खाना शुरू कर दो अब। तुम्हें कोई मना नहीं कर रहा है ये खाने को, इसलिए तुम हमें क्यों बोल रही हो ऐसा सादा खाना खाने को? ये खाना मेरे गले के नीचे भी नहीं उतरता है और तुम ये रोज खाने की बात कर रही हो। रहने दो। अरे आप तो पढ़े लिखे हो, आपको तो पता ही है सात्विक भोजन हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा होता है, तो आपको मेरा साथ देना चाहिए। लेकिन आप तो मुझे समझ ही नहीं रहे हो। माँ जी, आप मेरी बात मानो, सबको बोल दो कि सात्विक खाना खाएं और रसोई में भी वही बनाएं, तभी इन सबको समझ आएगा। मैं इन्हें क्या समझाऊं? मैं खुद नहीं खाती है। अब 2-4 दिन होते हैं जिंदगी के, उसमें भी ये सात्विक खाना खाकर मुंह का स्वाद क्यों खराब करना? और तू क्या ये बार बार बोले जा रही है कि मेरी रसोई में बस सात्विक खाना ही बनेगा? वो रसोई सबकी है, अकेली तेरी की नहीं है, इसलिए ये बोलना बंद कर तू। लेकिन माँ जी, आप मेरी बात सुनो तो सही। तू मेरी सुन और तू भी हमारी तरह खाना शुरू कर दे। ये सब सात्विक खाने में कुछ नहीं रखा। माँ जी, मेरे होते हुए मैं अपनी रसोई में सात्विक खाने के अलावा कुछ और नहीं बनाने दूंगी। प्लीज आप समझ जाओ ना माँ जी, सात्विक खाना ही हम सबके लिए सबसे अच्छा होता है। तो ठीक है ना भाभी, आप अपनी रसोई में सात्विक खाना बनाओ। और माँ आपने बोला था ना कि ढाबे से खाना आएगा,
हफ्ते में 2 बार, वो भी तो बस अब 2 बार से 4 बार आ जाएगा। क्यों, सही कहा ना भाई? हाँ माँ, ये सही है। बनाओ तुम सात्विक खाना, हम तो अपना वही खाएंगे और ढाबे से तो और भी अच्छा आता है। हमारे लिए ही अच्छा है इसमें तो। श्रद्धा अब अपने लिए रसोई में सात्विक खाना बनाती है। बाकी सब बाहर से खाना लाकर खा लेते हैं या फिर ज्यादा भूख लगने पर थोड़ा बहुत श्रद्धा का बनाया हुआ सात्विक खाना ही खा लेते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद समीक्षा को लूज मोशन हो जाते हैं और वो बार बार वॉशरूम के ही चक्कर लगाती रहती है। तभी वहाँ गीता और श्रद्धा आती हैं और गीता समीक्षा से कहती है, क्या हुआ, तू बार बार वॉशरूम में क्यों भाग रही है? इतना अच्छा लग रहा है क्या तुझे वॉशरूम में आना जाना? अरे माँ, आपको भी यही टाइम मिला है क्या मजाक करने के लिए? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं मुझे, इसलिए बार बार जा रही हूँ। कल मैंने चिकन 2 बार खा लिया था, तब से ही हो रहा है। देखा, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये सारा खाना ना शरीर को नुकसान देता है, लेकिन आपको तो मेरी बात समझ ही नहीं आती, तभी आपको लूज मोशन लगे है। अरे बहू तू चुप कर, तेरा फिर सात्विक खाने का राग शुरू हो गया। लूज मोशन होना भी ठीक होता है, पेट की सफाई होना भी तो जरूरी है ना। और तू है कि अपना भाषण लेकर बैठ गई। हाँ भाभी, आप तो रहने ही दो बस। खुद तो अपना घास फूस खाती हो और दूसरा कोई अच्छा खाए तो उसमें भी टोक देती हो। हटो, अब मुझे वॉशरूम जाना है। ठीक है, मुझे क्या, आप लोगों को बाथरूम के चक्कर लगाना मंजूर है, लेकिन सात्विक खाना खाना मंजूर नहीं है। ठीक है, तो फिर जाओ वॉशरूम। समीक्षा को लूज मोशन होने लगते हैं, लेकिन फिर भी उसे सात्विक खाने का महत्व नहीं समझ आता और उसके साथ ही उसकी माँ भी सात्विक खाने का महत्व नहीं समझ पाती। सब श्रद्धा को ही गलत बोलते हैं। कुछ दिनों तक फिर ऐसा ही चलता है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद अचानक से गीता के भी पेट में बहुत दर्द होने लगता है और उसके चेकअप के लिए सभी लोग उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। गीता को देखने के बाद डॉक्टर कहते हैं, इनको गैस की प्रॉब्लम हो गई। ज्यादा बाहर का तला भुना खाने से इनकी ये प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है और इनकी उम्र ज्यादा हो रही है, तो सावधानी ज्यादा रखनी पड़ेगी आप सभी को। देखा माँ जी, जब तक मैं आप सभी को बोल रही थी आपको गलत ही लग रहा था, लेकिन अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया। अब तो मेरी रसोई में बनाया हुआ सात्विक खाना खा लेंगे ना आप सब? जी बिल्कुल, आपकी बहू सही बोल रही है। ये बस आपके लिए ही नहीं, सबके लिए अच्छा होता है। मैं तो अपने सभी मरीजों को यही सलाह देता हूँ कि उन्हें सात्विक खाना ही खाना चाहिए, और अगर फिर भी तला भुना ज्यादा खाने का मन हो तो 1-2 बार खा सकते हैं, लेकिन सात्विक खाने से हमारे पेट से जुड़ी सारी तकलीफ दूर रहती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। जी डॉक्टर साहब, आप सही बोल रहे हैं। पेट की प्रॉब्लम तो पहले भी हुई है, लेकिन दवा लेकर ठीक होती रही, लेकिन सात्विक खाना समझ नहीं पाए। लेकिन अब से मेरे घर में बहू की सात्विक रसोई का ही खाना बनेगा और जिससे सबको खाना भी पड़ेगा। महीने में बस 1-2 बार ही जो मन करेगा वो बनेगा। हाँ माँ, आप सही बोल रही हो। ऐसा वैसा खाने से तो वॉशरूम की शक्ल देखने को मिलती है। इससे अच्छा है मैं भी भाभी का बनाया हुआ सात्विक खाना ही खाऊं। हाँ माँ जी, अब सही बोला ना आपने। अब देखना, कुछ ही दिनों में आप सभी की सेहत एकदम बढ़िया हो जाएगी। जब शरीर पर बात आती है तो सब श्रद्धा के बने सात्विक खाने को खाने के लिए मान जाते हैं और फिर गीता भी बोल ही देती है कि अब उसकी इस रसोई में सात्विक खाना ही बनेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।